दोस्तों आज मुनव्वर की बात नहीं होगी। आज उस शख्स की बात होगी जिसके बारे में मैं बात नहीं करता ज़्यादा, लेकिन आज कंटेंट ही कुछ ऐसा आया है कि उस बारे में बात होगी, और वो है अभिषेक और ईशा। और शाहरुख भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, उनके पास अल्फाज नहीं बचे। भाई क्या हो गया? क्या हुआ यार? वक्त ने किया क्या हंसी सितम। मतलब तरस नहीं आ रहा? यार तरस तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। वो अभी तो कह रहा प्रोमो हूँ देख के यार आंखें भर आई मेरी तो। कंटेंट के हिसाब से तो जो है ना, आपको कंटेंट तो खूब मिलना है, लेकिन अगर आप खुद सोचो यार, इमोशनली ये तीनों लोग कसम से। अब अब हम आज ही जो है ना एक गेम खेल रहे थे। हम हाँ। बैठे हुए, हम चार पांच दोस्त इम्पोस्टर थे। वाली। इम्पोस्टर वाली, उसमें हाँ। ये होता है कि सबके पास एक अलग एक वर्ड आता है, एक के पास गलत आता है। हम्म। अब उसने ऐसे एक्ट करना है कि किसी को पता ना चले कि कि वो भाई अलग आया उसके के पास। बाद अलग आया है। ये गेम चल रही है वो हम्म। ईशा, अभिषेक और वो। ईशा कह रही है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, समाज समाज कह रहा है मैं बॉयफ्रेंड हूँ। अब आपको नहीं पता है, कोई एक झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं पता। अब वो भी हम्म। इतनी बड़ी ऑब्वियसली क्यों बोलेगा? अब तहलका भी बोलता है कि यार अभिषेक ने बोला है कि हाँ ये है बॉयफ्रेंड। तहलका हाँ। या अरुण बोल रहा होता है हाँ। कि हाँ ये है बॉयफ्रेंड, तो मतलब वो है। अब हमें पता लगाना है कि यार ये क्या चक्कर है, हाँ, क्योंकि कौन सच्चा है। ये लोग तीनों तीनों ही कंफ्यूजिंग है। ऐसा नहीं कि अब जो ये समर्थ आया है वो कुछ क्लियर करेगा। उस पर भी डाउट हो रहा है कि वो है भी कि नहीं है, कि वो सिर्फ एज अ मोहरा आया हुआ है या फिर वो सिर्फ एक कंटेंट देने के लिए आया हुआ है। क्योंकि ईशा इतने कॉन्फिडेंटली कह रही है कि हाँ, नहीं है। अभिषेक जबकि रो रहा है, उसको तो पता होगा ना भाई, जब वो अभिषेक ईशा से रो रहा है। इतना प्यार करता है तो स्टॉक तो करता होगा, उसे पता होगा कौन है इस वक्त उसकी और जो लाइफ में। रोम की बात आती है तो अभिषेक कह रहा है ईशा दे दो, समाज, हाँ ईशा समाज, समाज। हाँ। तो वो किसी वजह से बोल रहा होगा बिल्कुल। ना कि यार बॉयफ्रेंड तुम्हारा है रिलेशन तो दो। खराब ना हो। लेकिन ईशा अगर झूठ बोल रही है तो इस हद तक झूठ बोल रही है कि वो बॉयफ्रेंड को कमरे से बाहर करके कह रही नहीं हाँ। अभिषेक के साथ होंगी। ये क्या कर रही है ईशा? ये मुझे नहीं समझ में आई लड़की यार। अगर ये है बॉयफ्रेंड और ये हरकत कर रही है तो ये गोल। कितनी डम्ब और कितनी हम्म। क्या बंदी है ये। वही तो कह रहा है समर्थ, जो बिग बॉस, ये क्या देखना पड़ रहा है? ये मैं अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया कि मुझे सच्चाई पता चल गई। वो आता है ना, मीम चल रहे होते हैं, अरेंज मैरिजेस आर स्केरी, व्हाट इफ हाँ। शी टर्न्स अप हाँ लाइक। या। और ईशा के नीचे शक्ल लगी हुई हो, ओए होए होए यार होए। दीपिका की लगी हुई हो। दीपिका का तो बड़ा ऑफ सीन हो गया भाई। दीपिका ने तो होता है ना एक फ्रेंड जोन होता है, उसने इमोशन जोन कर दिया ना, फिर मतलब तो ख्याल जोन, वो थिंकिंग जोन। वो एक अलग ही उसकी अलग ही कॉन्वर्जेशन कहानी है। है। लेकिन यार ये मुझे, अच्छा एक चीज़ मुझे ना, उनके ऑब्वियसली बिग बॉस भी बड़े अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं। बहुत बड़े वो अच्छे। पूरी स्टोरी इन्होंने लिखी है और पूरा ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया। और मुझे लग रहा है वो पॉपकॉर्न जो है ना, वो इनके पास नहीं, वो ऑडियंस में रखने चाहिए थे, क्योंकि वो बैठे हुए हम्म। देख रहे थे फिल्म। तो असल हाँ। ईशा अभिषेक फिल्म नहीं देख रहे थे, फिल्म तो देख रहे थे ऑडियंस। ऑडियंस देख रही तो थी। उनको देना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं कि कुछ ना कुछ प्लॉट ट्विस्ट इसके अंदर होगा, कुछ ना कुछ टर्न्स होंगे। हम्म। ऐसे कैसे नहीं, वो पूरा उसको जब लेकर आए ना, तो ऑब्वियसली कोई प्लान स्ट्रेटेजी होगी। हम्म। अब मुझे जो लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, कि शुरू में अभिषेक जो था ना, फुल एग्रेसिव। शुरू में ही पहले दिन आते घर में घुसते ही पहले मिनट से उसने फड्डे और हाँ। एग्रेसिव और गालियां और लड़ाइयाँ और हर चीज़ शुरू कर दी। हम्म। अब ये चीज़ लाई जा रही है, उसको उसका पूरा करेक्टर आर्क जो है ना कंप्लीट करने के लिए, उसकी अब इमोशनल साइड पूरी शुरू होगी। अब वो हम्म। सिंपैथी वोट्स मिलेंगे, वो जो एग्रेसिव था वो अब इमोशनल हम्म। बंदा बन जाएगा, वो एक अच्छा बंदा बन जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। और लोग बोलेंगे यार देखो इसमें आया है चेंज, और ये हाँ। तो ये अपलिफ्ट हो किया जा सकता रहा है। है हाँ, अभिषेक का, जो है ना, वो कहते हैं ना कि ये मुझे एक लगता है। पुनर्जन्म, एक नया जन्म दिया जा रहा है उसको, उसके कैरेक्टर को और उसकी सारी जर्नी को। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि अब ये जो तीसरा लेग इसमें डाला गया है, एक तीसरा पहिया डाला गया है, तो ये जो कन्फ्यूजन थी ना दोनों कपल्स के दरमियान, ईशा और अभिषेक के, है नहीं है, नहीं है, शायद ये कन्फ्यूजन इस तीसरे आदमी से आके ख़त्म हो पर जाएगी। ईशा अभिषेक का तो क्लियर था ना, वो इतनी बार उन्होंने बोला। अभी आज के हम्म। एपिसोड में ही बोला, ईशा ने बोला कि रिलेशनशिप के लिए नहीं, लेकिन एज अ दोस्त दोस्त के है। लिए, हाँ। अभिषेक ने भी बोला कि भाई मैं सिंगल हूँ और वो हम्म। एज अ फ्रेंड है। हम्म। तो वो चीज़ उनकी क्लियर थी। अभी हाँ। तीसरा है वो जो कि वो कह क्लेम रहा है मैं कर, बॉयफ्रेंड हूँ, वो कह रही वो है क्लेम बॉयफ्रेंड कर नहीं रहा है। है। अब हमने प्रोमो से भी देखा हाँ। कि सब कह रहे हैं कि देखो जितना झूठ बोलोगी उसमें फंसती जाओगी। हाँ। मान लो कितना झूठ बोलोगी, कब तक झूठ कब बोलोगी। तक वो एक बोलोगी? होता है ना, पता नहीं किसका, किसी का मीम है, किसी फिल्म का। तो वो एक मीम है ना वो फिल्म का कि यार हम्म। अब तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का, हाँ। अब तो सच बोल दे। फाट। अरुण, बीप अरुण। बीप किया मैंने, अब तो सच बोल दे बीप। अच्छा, मुझे लगा अब तो सच बोल दे तो अरुण। सब जो है ना अब उसको वो करेंगे, ईशा को, कि हाँ। बेटा आप देखने वाली चीज़ है यार ये। मैं अभी से मुझे हो रहा है कि मुझे दिखा दो कहीं से, मैं लाइव फीड हम्म। देखना शुरू हो जाऊंगा भाई। यार बस अच्छा आइडिया है, मैं लाइव हम्म। फीड देख रहा हूँ बस। भाई मैं तो पहले लव ट्रायंगल बना रहा था, खानजादी, मनारा, मुनव्वर, ये तो कहानी कहाँ से कहाँ इन इन तीनों की निकल पड़ी। ये तो कंटेंट जो है ना, समझ नहीं आ रहा कि क्या देखें क्या नहीं देखें।
बड़ा बेहतरीन मैं हो गया है। खुश भी हूँ, मैं थोड़ा सिंपैथी भी है थोड़ी। परेशान भी हूँ, मैं हैरान भी हूँ, मैं जो है ना थोड़ा-सा गुम भी हूँ। मुझे हुँ, समझ नहीं आ रहा यार ये। आप कहते हैं मैं बहुत बोलता हूँ कि यार मुझे समझ नहीं आया। हाँ, तो मुझे हाँ, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, अब तो किसी को, अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। ये बड़ा और यार हाथापाई होती हुई प्रोमो में नज़र आई। हाथापाई तो और नहीं होगी लेकिन वो शुरू में भी आप देखें ना, जब उसको दरवाज़ा खोलता है, तब से ही दोनों की जो है ना वो टक्कर शुरू है। ऑब्वियसली होगी, सही ना, वो तो गिरेबानों में हल्दी है। हाथ डाल दिया है, वो कहता है वेटर है क्या, हट। वो हाथ लगाने जा रहा था ना, वो तो चलो तमीज़ से कर रहा था, भाई तू पहले आ जा, हाँ, तू आ हाँ। जा, तो क्या वेटर है क्या, छोड़, हाँ बोलता हूँ वेटर मैं। तो दोनों ही जो लग रहे हैं मुझे टेम्पर के लूज़, और दोनों जब भिड़ेंगे आपस में तो पता नहीं क्या ही होगा। ये सारे कंटेंट देने वाले अंकिता, विकी, सब पीछे, खानजादी कुछ भी नहीं भाई। ये जो 3 लोग आए ना, ये ये पूरा कैमरा फुटेज ले लेने वाले अभी हैं। फुटेज सारी इधर ही जानी है, इधर जो ही बात जानी है। है, सारी हार्ड ड्राइव इन्हीं से भरनी है अब अब तो। ये एक लव ट्रायंगल है, अब हमने पता करना है कि यार हीरो कौन है हाँ, और हीरोइन कौन है और विलन कौन है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक तो यार किसी अभिषेक की एक की तरफ जीत होगी। इंक्लिनेशन जा रही क्या है पता सब। दोनों की जीत हो जाए। ये कौन सा है, ये क्या, ईशा ऐसे एक हाथ इधर एक ये हाथ रिश्ता इधर। क्या कहलाता है भाई, ये कौन सी इतनी एकदम आप कुछ डेवलप्ड नहीं कोई पता। रिलेशन ईशा आपने कोई जैसी है बना ना, लिया। बोले कि वो दोनों को ही दोस्त बना दे, वो बोले कि ओए दोनों ही होए, दोस्त हैं। फ्रेंड जोन। दोनों दोस्त हैं अभिषेक, मैं तो नहीं है। हाँ, और एंड में वो तहलका के साथ वाह 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 वाह, क्या जोड़ी बनाई है, तहलका के साथ बनाई है। तहलका ने तो अभी घर जाके बीवी की से मार खानी है, वो तो है, बहुत जल्द। अभी तो बच गए। तो बच गया है। खैर सोनिया की हमने पहले ही बोल दिया था, बता हाँ। दिया था खबरियों ने कि भाई सोनिया की इविक्शन होनी है। हम्म, सोनिया घर जा चुकी हैं, उम्मीद है सोनिया आप देख रही होंगी, खैरियत खैर से खैर से होंगी, होंगी, अपना ख्याल रख कंफर्टेबल रही होंगी। होंगी। हाँ, तो आप बिग। देखें अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट करें जिनको आपको लगता है कि वो जीतना चाहिए। आप जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, ये सोनिया और सना के दरमियान जो फिर बिग बॉस ने कहा कि भाई घर वाले वोट करें कि कौन इविक्ट होना चाहिए, कौन रुकना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि घर वालों ने फिर अपना भला देखा कि कौन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और कंटेंटर को निकाल दिया। हाँ सना ऑब्वियसली, नहीं है इतनी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग नहीं है, उनको उन्होंने ये पता है कि बता। लंबी रस्सी घोड़ी नहीं है। सोनिया में वो बात है कि वो खानजादी की तरह लड़ सकती है, उनके भारी पड़ सकती है, हम्म। वो कंट्रोल में नहीं आ सकती, तो घर वालों ने मिलके एक मजबूत बंदी को निकाला है। सीधी सी बात है, अगर आपको आगे तक जाना है तो आप पहले स्ट्रांग निकालते जाओगे, यही होता हम्म, है हर जगह, यही होता है, आप स्ट्रांग को निकालोगे। तो सना को अगर एक खुश फहमी है कि वो खुश हो रही है कि मैंने रिश्ते बनाए हैं, मैंने अच्छी डेवलपमेंट की, वो नहीं है, आप एक कमज़ोर सना खिलाड़ी अगले हैं में भी और अगर आई तो वो जाएगी। बहुत वही तो जल्दी कह रहा हूँ, जाएगी। सना और नावेद दोनों ऐसे हैं हम्म, कि वो कितना बच लें, लेकिन वो नहीं वही है कि बचना। जब उनको निशाना लग गया ना उनका, तो उन्होंने ही जाना है, ये वाला हम्म, चक्कर तो है। तो खैर सोनिया निकल गई और दो वाइल्ड आपके एंट्री हो गई हैं। हाँ, एक आपकी है मानसवी मनस्वी, मनस्वी मनस्वी, जो कि आपकी मिस इंडिया भी रह चुकी हैं बिल्कुल और मॉडल भी हैं। मुझे लगा था उनको टेम्पटेशन आइलैंड भी होना चाहिए था, बिल्कुल। वो गलत इधर आ गई हैं। उनका जो पूरा हुलिया है, उनका जो अपीयरेंस है, हाँ, उनका जो एक्स फैक्टर है, वो टेम्पटेशन आइलैंड के हिसाब से मेरी अच्छी है। मेरी एक और थ्योरी है। जी बताएं, बिल्कुल। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है ईशा और समाज, अभी ईशा को जब सब समझाएंगे ना कि हम्म, भाई ये है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है समाज। हाँ, और फिर अभिषेक का अभिषेक के एक साथ टर्न ये आएगा। जाएगी। मनस्वी को हॉट भी लगता है अभिषेक, तो हम्म, मनस्वी और अभिषेक का एक बॉन्ड बन जाएगा, और बिल्कुल। दोनों में ईशा में फिर जेलसी होगी, ईशा पे ब्रेकअप करेगी उसके, और फिर बोलेगा अभिषेक मुझे तुम चाहिए हो। बहुत बड़ी इन्होंने जो है ना भविष्यवाणी की है शाहरुख ने। लेट्स सी वो भविष्यवाणी भाई कहाँ तक बिग बॉस पहुंचती का है। घर है, कुछ भी हो कुछ भी सकता हो है, सकता है, स्क्रिप्ट राइटर बिग बॉस है। क्योंकि और उनसे अलग रहा नहीं जाता है दोनों से। यार बिग बॉस ने प्रोमो में अपने फर्स्ट प्रीमियर में, या जब स्टार्ट होने वाला था, तब बिग बॉस ने कहा था कि भाई कुछ लोग मेरे लोग हैं, तो ये वाइल्ड कार्ड में कौन बिग बॉस का है, वी डोंट नो, कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है। यार मेरे लोग का मतलब ये था कि वो फेवर करेंगे और वो हाँ, मुझे तो लगता है वो तो कुछ लोग दिखता है। स्क्रिप्टेड आए हुए हैं, घुसे हुए हैं अंदर, जो बिग बॉस के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त, जो हमें नहीं दिया, ऑडियंस को भी जो छुपाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे भी हैं। वही लोग हैं जो कि दम वालों को नींद की गोलियां खिला रहे हैं। ओए होए, ये थ्योरी भी आपकी जो है ना सच होना शुरू हो गई थी कि दम वालों को जो है ना गोलियां खिलाई जा रही यार है। दम वालों को तो बेचारों को आप देखें, हम्म, आप देखें, ये चीज़ नोट करने हम्म, वाली है कि चलो स्क्रीन टाइम तो उन्हें नहीं मिल या, रहा। सलमान खान आए वीकेंड का वार पे, कोई गेस्ट आए, हम्म, कोई भी आए, तो वो रिंकू जी हो गई, हम्म, जिग्ना जी हो गई, तहलका हो गया, अरुण हो गया, सना हो गई, सोनिया हो गई, इनको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता है, कोई बात ही नहीं करता है कुछ उनके बारे में। कोई कंटेंट ही नहीं है। गेम खिला रहे हैं, मुनव्वर खेल रहा है, अंकिता खेल रही, विकी खेल रहा है, वो पानी वाला भी, मनारा खेल रही, हम्म, और वो वाले भी, डॉक्टर वाले भी, तो उसके अंदर फुल इग्नोर हो रहे हैं यार उनको बेचारों को। लेकिन इतना वो है लेफ्ट ही आउट फील कोई करते होंगे। लेफ्ट आउट, तो यार वो मेरे ख्याल से इसी स्टेट में रहना पसंद भी करते हैं। नहीं यार, ऐसे कहाँ ऐसे नजर आते हैं, नजर ही नहीं आते ना वो। देखो, आप जब नजर आओगे तो आपकी क्वालिटीज पता चलेगी कि आप क्या क्या, जैसे मनारा का जो ना पता चलेगा, एक्सप्रेशन बड़े देरी होती है और उसका अलग ही एक एटीट्यूड होता है, तो उसको बुलाया जा रहा है। अंकिता की तरफ से एक अलग, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो वोकल है, उसकी तरफ से आ रहा होता है, विकी की तरफ से आ रहा होता है। ये छुपे हुए लोग हैं, ये सोना पसंद करते हैं, ये कम बोलते हैं, तो उनको बुला के कंटेंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेरे ख्याल से उनको बुलाया भी नहीं जाता। लेकिन ऐसे तो इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं हुई सोचो ना एक आपने जो तरीके ना से। जिग्ना जी को बुलाया और कहा कि चलो आप अपनी मर्जी का कोई भी बंदा बुलाएं, पेशेंट वाली गेम ही देख लें आप।
आप जो है वो उन्हें लेटाएं और हथौड़ा लगाना है या कोई पानी पिलाना है, जो पिलाना है करें। जीना जी बड़ी क्यूटनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आती, वो ज़्यादा अल्फाज भी नहीं कहती, वो कहती कि वो मुझे चाहती हूँ कि ये थोड़ा और बोले, इसलिए मैं इसको ये पे ला रही हूँ, वो बात ख़त्म हो जाती, कोई कंटेंट नहीं मिलता। लेकिन एटलीस्ट एक मौका तो मिलता ना। अब वो तो वैसे भी कंटेंट नहीं, मुझे लग रहा है कि यार कहीं पे भी वीकेंड का वार ले लो, 2 दिन आता है, 2 दिन में भी उनसे बात होती ही नहीं है। कल वाले में भी धम वाले में यही बोला था सलमान ने कि भाई आप लोग जो कर रहे हो अपनी दुनिया में रहो, अपनी दुनिया में रहो, आपसे क्या बात करूं। अब देखो जैसे अनुराग ने अपने लिए एक स्टैंड लिया, आवाज़ उठाई, जैसे भी गलत तरीके से उठाई, फुटेज के लिए उठाई, अब उसको कॉन्स्टेंटली फुटेज मिल रही है। कृष्णा आया था जो दादी के रूप में, उसने भी फिर जो है वो उसको नहीं छोड़ा अनुराग को, उसकी पूरी क्लास ली है, तो क्या फुटेज मिल रही है उसको। अनुराग की तो एंड तक लेते रहेंगे जब तक उसने पंगा गलत लिया है ना। एक विकी भैया की और अनुराग को जो है ना कॉन्स्टेंटली ताने मिलते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वो तो है। तहलका को जो है वो आपने पिलो पकड़ा दिया कि भाई आप जो है जाके सो जाएं, और यही आपकी चीज़ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अरुण को समझ आ रही है, तहलका को भी समझ आ रही है। अरुण को मैंने देखा किचन में खड़े हुए, तहलका खड़े हुए, अरुण कहता है कि अब मुझे समझ आ गया, हाँ बहुत जल्दी आया, अब मुझे गेम समझ आ गया है, अब देखो मैं क्या कहता हूँ। उस पर तहलका भाई कहते हैं अब तू देख मैं क्या कहता हूँ, हाँ अगर सलमान भाई ने नेक्स्ट वीकेंड का वार में मेरी वाह नहीं की ना, मेरा नाम बदल देना। ये तो नोट मेरे कर ख्याल लें। से आप लोग सजेस्ट करें कि नाम उनका क्या रखना ओए चाहिए। ओए ओए उनको ओए। ये तो पक्का है कि उनकी वाह तो नहीं होनी, लेकिन मैं फिर भी एक दावा कर दिया कि भाई मेरी वाह होनी है। और कह चाय रहे में हैं उबाल आ गया। अनुराग के अगेंस्ट भी, अनुराग से भी लड़ना पड़े ना भिड़ना पड़े मैं भिड़ूंगा, हाँ तो ये वाली चीज़ है। हम तो आप डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। हाँ तो नाम सजेस्ट करें, हम लोग भी सोचते हैं अभी हमारे पास हैं 4 5 6 दिन के नाम होना के चाहिए, ताकि हम अगले हफ्ते वीकेंड के वार पे और उनको हमारी तो आवाज़ नहीं अरुण चाहिए। भाई को तो खाने की पड़ी हुई थी, जैसे ही मनस्वी को डाला गया दम के घर के अंदर, तो सबसे पहले जाके अरुण और तहलका ने पूछा भाई आपको खाना वाना बनाना आता है कि नहीं आता है, क्योंकि खाने के वांधे लगे हुए हैं। हाँ तो इनकी इस वक्त जो बेसिक जो चीज़ है, इस वक्त नीड है, वो खाना है इस वक्त, ना कि कंटेंट देना। तो हाँ खाने की ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं हाँ, बेचारे, क्योंकि उनके घर में कोई सच मेरे ख्याल से कोई नहीं है पकाने वाला नहीं है। जो कि रिंकू जी है नहीं, रिंकू जी उनके, रिंकू जी तो दिमाग वाले में दिमाग है। वाले में तो वही ना, कौन इनके पास। अनुराग है, अरुण है, और तहलका है, और सोनिया चली सना गई, है, सोनिया चली गई, और अब सना समात को है है। और मनासवी। हाँ तो यही है। फिर तो इसलिए मनस्वी से पूछा गया कि भाई आपको खाना बनाना आता है। बेचारे बड़े अभी खाने के मामले में बेचारे फंसे हुए, उनको तुम कहाँ कह रहे हो कि कंटेंट दें, छोड़ो यार, बख्श दो उनको। लेकिन एक उन्होंने घर फिर भी नेग्लेक्टेड है, खुद उन्होंने बोला है कि भाई अगले वीक एक वीक दे देखते दो, हैं, लेट्स एक सी। वीक दे दें आप उन्हें, और आप उन्हें देखें, आप नाम उनका चेंज देखे नाम। नाम देखिएगा, अब हो जाएंगे, हाँ कुछ हो जाएंगे। अच्छा, ये अंकिता और विकी का मसला जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, कभी जोश छोड़, पकड़ता मैंने है, कभी पिछले, छोड़ आता मैं है। तुम्हें कल भी बोला था छोड़ दो इनको यार तो वो छोड़ उनको खुद को दो। भी समझ में नहीं आ रही। विकी बोलता है मैं तुझे क्या बताऊं, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं, और वो बताता है मैं क्या बताऊं। कहते हैं ना कि मियाँ बीवी के मामले में नहीं बोलना चाहिए, हाँ आप छोड़ दो। आप नहीं, किसी मुझे के, नजर आते, मुझे कभी कभी फील होता है यार अरे वो अंकिता के उनके लिए। मियाँ बीवी का मामला है, आप छोड़ दो। मियाँ बीवी के मामले में तीसरा बंदा क्या बोले, क्या बोले, हम मियाँ क्या ही बीवी बोले। राजी तो क्या करे, काजी काजी नहीं बने। राजी तो नहीं है, राजी तो नहीं है, यही तो मसला है। राजी होते तो फिर भी काजी से हम कुछ मशवरा लेते, लेकिन रो रही होती बेचारी अंकिता की, कितनी फैन फॉलोइंग है, और मैंने बोला विकी है क्या ना कर रहा है उसके साथ। कि अगर विकी निकला ना तो उसमें आधा हाथ तो अंकिता का अंकिता होगा। के फैन फॉलोइंग का होगा। आपने वो आपने वो चेक नहीं किया कि जब बीच में थोड़ा सा गैप आता है और विकी अंकिता के दरमियान थोड़ी सी मुंहमारी होती है, विकी कहता है भाई मुझे नहीं करनी बात, वो जाके कोने में बैठ जाती है मुंह बनाकर, और फिर वो सना से बात कर रहा मैं होता है, आपको सच और बात देख रही बताऊं, होती है वो घूर के अंकिता के, "हाँ, अच्छा अब भी इसके साथ ही लगा हुआ मैं है"। आपको एक सच बात बताऊं, जी भाई, मैं तो मोबाइल में लग जाता हूँ, या मेरे, तुम नहीं ध्यान दे रहे हो उन मैं पे, जब उनकी लड़ाई होती है ना, इतना पक गया हूँ उस कुछ लड़ाई नया से। होना चाहिए। यार वही चीज़, अब बात ही होती है उनकी लड़ाई का, पता है एक पैटर्न है, ठीक, लड़ाई हुई, लड़ाई 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 लड़ाई, वकी चीखेगा, वो अंकर बोलेगी अच्छा सॉरी अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी, नहीं नहीं या अब नहीं होता है कि होगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, वो तो और वो है, बोलता है मुझे लेकिन भी नहीं पता मैं क्या हाँ बताऊँ। फिर एंड में कहती है अच्छा अब नहीं करूँगी, अब नहीं और भी करूँगी। करती है। फिर 2 दिन बाद फिर हम्म, फिर लड़ाई 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 लड़ाई, फिर अच्छा अच्छा नहीं अब नहीं वो अब नहीं करूँगी, अब क्यों अब नहीं करूँगी। यार एक लाइन बड़ी इस वक्त वायरल हुई हुई है इनकी, जिसमें विकी ने अंकिता को ताना मारा था कि पूरी ज़िंदगी तुमने मुझे कुछ भी कुछ नहीं नहीं दिया, दिया, तो यहाँ तो कम से कम मुझे। मुझे मेंटल पीस या सुकून दे दो, हाँ, कुछ इस टाइप तो की ये चीज़ थी। काफ़ी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, और लोगों ने इस पे तो इस पे बोला ली है। भी तो थी ना उन्होंने, हाँ सलमान भाई ने वीकेंड ली के ना बारे पे उसकी। ली तो थी कि आपको कुछ नहीं दिया, जिस पे हाँ वो कहते भी नहीं सर बहुत सपोर्ट किया और ये हाँ, चीज़ दी, फिर वो तो बस निकल गया है थूक वो। के चाटा है फिर उन्होंने। एक बात निकल गई आपके मुंह से, उसके बाद आप उसको बोलो कि हाँ नहीं नहीं बहुत तो क्या क्या फायदा टर्म क्या। है यार ये है, ये अरुण भाई के ज़माने में आपको मैं समझाया, थूक के चाटा है उन्होंने। आपने नहीं सुना कभी ये वर्ड? ये तो फनी चीज़ है। ये फनी, तुम्हें फनी लग रहा है, ये है एक्चुअल में थूक वर्ड है, थूक के चाटना। कि पहले आप किसी को जलील करो और उसके बाद बोलो नहीं 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 सॉरी सॉरी, मैंने इसका मतलब ये मतलब नहीं था। तो ये ओह एक है, गॉड, फ्रेज है।
चलो आपकी डिक्शनरी में इजाफा हुआ। अरुण भैया के साथ आप रहा करें। मैंने नहीं रहना अरुण भैया के साथ। वो कुछ मुझे करने वाले हैं अरुण भैया। अरुण भैया के साथ ना मुझे फाट की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह माय गॉड। तो खैर हम देखते हैं कि भाई शुरू में पूरा गेम वेम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, और एक उसमें भी बड़ी मुझे लग रहा है कि बात होगी कि यार मुनव्वर को खड़ा किया जाता है, बोलता है इनके तो मना रहे हैं, और पानी डालें, कहता है कि भाई मुंह ये डालें। सवाल हैं आपने लेना है। तो उसमें वो कहता है कि सब सवाल किया जाता है, सलमान भाई कहते हैं कि यार कौन है जिसको सपोर्ट की नीड है, जो सपोर्ट के बगैर नहीं हो, तो वो मनारा को डाल डुबो देते देता है। तो उस पर लोग कह रहे हैं कि यार ये मुनव्वर वो कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई मनारा की आंखें खुलनी चाहिए और ये होना चाहिए और उसको अब समझ जाना मनारा की आगे चाहिए। खुली होती तो कब की खुल गई होती, उसको सपोर्ट की ये जरूरत लेकिन है। देखो बात ये है बहुत कि डिफरेंट है मनारा। बात ये है कि मैं मुझे जो लगा वो ये है कि मुनव्वर ये कि मुनव्वर ने कोई भी वो नहीं पॉइंट एज एन जो भी डिसीजंस लिए उस वक्त वो दिल से या वो चीज़ नहीं, उसने जो बनती हैं जो कि सच लॉजिकल आंसर्स हैं वही लिए। कंपेटिटर कंपेटिटर अंकिता है, वो नहीं है मनारा, क्योंकि मनारा का गेम इतना है ही नहीं, अंकिता का गेम है। तो ऑब्वियसली एक कंपेटिटर अगर बात की जाए तो वो भारी है। सही था, तो रैशनल ये जवाब बात था। सही है, तो वो कंपेटिटर नहीं है। सलमान खान ने उसको जरा सा फिर थोड़ा सा टेढ़ा लिया कि भाई आपने तो अंकिता को वो डालना तो चाहिए था। लगा रहे हैं, सलमान भाई भी हाँ, आग लगा रहे हैं लग उनको रहा था बिग कि बॉस। डायरेक्टली टारगेट हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ही सेफ निकल जाएं अगर मुनव्वर जैसे बहुत ही ज़्यादा फेमस जा रहा है लोगों के हाँ दरमियान और क्रिटिसिज्म नहीं मिल रही, फेवरेट है। तो मेरे ख्याल से ये जो मनस्वी को भी डाला गया है, हाँ वो शायद थोड़ी स्क्रिप्ट के साथ ये भी डाला गया कि उसने कहा ना कि मुनव्वर मुझे फेक लगता है, वो रोता हाँ, हुआ वो मुझे नजर उसने आया। बोला कि वो जो अनुराग वाला सीन हुआ था तो हाँ, उसने टेंशन लेने के लिए वो रोया, कैमरे को देख के रो रहा था वो। रो रहा। हाँ, आई डोंट नो लेकिन क्या उनको हॉट फीलिंग भी थी। लगता है मनस्वी को मुनव्वर। तो हॉट के चक्कर में उसने फिर लगाई भी थी ना मिट्टी, जो शौक भी तो पूरे किए उन्होंने। क्यूट हाँ सी मिट्टी लगाऊंगी, हाँ। क्यूट तो तरीके। अब तो मनारा, समझ लें मुनव्वर की लाइन में मनारा है, खानजादी है, और साथ में मनस्वी भी है, जो कहीं ना कहीं हाँ, मुझे लग रहा है, आप आपके अभिषेक वाली भी थ्योरी है उसमें, लेकिन कहीं मुझे ना मुझे कहीं लग रहा है अट्रैक्शन क्योंकि जो है मैं ना। अगर मनस्वी के साथ देखो ना तो तहलका नहीं जाता, अरुण भी कहाँ नहीं से जाता, जाएगा। अनुराग कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ। उसके तो जूते लग जाएंगे, विकी की शादी हुई हुई है, नील की शादी हुई हुई है, नवेद को तो आप रहने दें। कौन बचा? मुनव्वर यही बचा, और बचा, कौन बचा? अभिषेक बचा। अभिषेक बचा, और जो तो अभी नया अभी बंदा आया हुआ है समर्थ। समर तो ऑब्वियसली अलग ही सीन है ना, तो हम्म। वो तो ईशा के चक्कर में। हाँ। मुनव्वर का ये है कि मना रहा है वो, मुनव्वर में लगता है हाइट में छोटे भी हैं तो वो उनके साथ इतना अच्छा पेयर लगेगा नहीं, तो अभिषेक ही बचता है। तो मुझे लग रहा है कि उनका अभी तो बहुत टाइम है भाई, बहुत जल्दी हम इस पे अभी अभी तो जस्ट बहुत टाइम जज है। कर रहे हैं अभी और तो। है भी अभिषेक ना वो दिल वाला बंदा, तो मुझे लगता है कि वो जब अगर समात और ईशा क्लोज हो गए ना तो उसको कोई चाहिए होगा होगा कि भाई मैं अब कुछ करूं उसको जेलस करने के लिए, तो वो फिर लेकिन वो इधर इतना सोचता है कि मैं सोचूं उसको जेलस करवाऊं, उतना है उस पे उसके लिए दिमाग। करता है। वो शुरू में खानजादी के साथ भी कर रहा था जिसपे ईशा जेलस होती थी, हम्म। तो वो चीज़ है। आप प्यार में जब होते हो ना तो आप ये चीज़ें करते दिमाग हो। आ जाता है आपके। दिमाग नहीं आता लेकिन आप पागल हो जाते हो। तो खैर अभी ये दो हमारे कंटेस्टेंट आ गए हैं, अब ये देख रहे हैं कि यार ये कितनी जो है ना वो गेम बवाल चेंज मचाते हैं। बवाल मचाते हैं, गेम चेंज करते हैं, क्योंकि बाकियों को तो हमने देख लिया, आधे फीके पड़ गए, आधे अपने में लगे हुए हैं। एक चीज़ मैंने और भी बड़ी नोट की कि यार जो भी पहले भी कंटेस्टेंट सारे आए थे स्टेज पे आप देखें तो इतना कॉन्फिडेंस से वो सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं, और कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूँगा। तो ये भी जो आई हैं क्या कहते हैं मनस्वी, बड़ी कॉन्फिडेंट हमें लगी कि यार मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन घर में आते ही सब फीके पड़ जाते हैं। तो अब मुझे देखना है कि ये वो उनका जो अंदर है विल पावर विल, और इनका जो करंट है वो कितना हाँ ज़्यादा आगे तक चलता है। हाँ, तो मुझे देखना है। मुझे प्यारी भी लगी वैसे, प्यारी ऐसी बात मैं है थोड़ा थोड़ा यार, मतलब आप एक सपोर्ट करने लगा हूँ अभी से। मिस मिस एशिया, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो टेम्पटेशन तो तो थोड़ा शाहरुख भाई को आएगी मैं थोड़ी बहुत। सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप आगे तक जाएं, तो देखते हैं, लेकिन थोड़ा अभिषेक से दूर रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कल का इंतज़ार करें, आपसे जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय।